हेलो बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे आपके असाइनमेंट डे के क्वेश्चन के सॉल्यूशन क्लास 12th रिलेशन एंड फंक्शन के। और ये सभी क्वेश्चन आपके आईटी के क्वेश्चन हैं और ये फंक्शन में हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों कि आपका पहला ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि 83 में आईटी के पूछा हुआ है। क्या बोल रहा है, एक एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन पहले हमारा एफ ऑफ एक्स कितना दिया है, तो ये है कॉस लॉग एक्स दिया है, तो हम ऐसे लिख देंगे कॉस लॉग एक्स। हमें क्या निकालना, हमें एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई माइनस 1/2 ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू वाई ब्रैकेट क्लोज। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, इक्वल टू, मतलब इसी की वैल्यू हमें निकालनी इक्वल टू। अब देखो एफ ऑफ एक्स जो दिया है रख लो, यहाँ पर हमारा कॉस हो जाएगा और लॉग एक्स। अब एफ ऑफ वाई, एक्स की जगह हम वाई रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस लॉग वाई। ओके, अब -1/2, इसको थोड़ा सा और हम -1/2 इंटू, अब देखो एफ ऑफ एक्स अपन वाई, एक्स की जगह हम एक्स अपन वाई रख दें, इनपुट हमारा एक्स अपन वाई है, तो जहाँ एक्स है वहाँ पर एक्स अपन वाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस लॉग एक्स अपन वाई माइनस, ये देखो एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, तो हम हमारा इनपुट एक्स इंटू वाई है, तो एक्स की जगह एक्स इंटू वाई हो गया, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर एक्स इंटू वाई हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस लॉग एक्स वाई। ओके, अब चलिए अब इसको सॉल्व करना है हमें, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये देखिए आपका हो गया कॉस लॉग एक्स और इनटू कॉस लॉग वाई -1/2। यहाँ पर देखो ये हो गया हमारा कॉस लॉग एक्स अपन वाई को हम क्या लिख सकते हैं, तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। उसके बाद हो गया हमारा माइनस, अब यहाँ पर हो गया कॉस, अब देखो log x इंटू वाई को क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा log x प्लस log y। ये अब देखो ये एक फार्मूला पे बैठ गया, कौन सा, ये देखो ये हमारा cos a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यहाँ पर ए की जगह पर log x है, अब बी की जगह पर log y है, तो ये हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। और ये हमारा होता है 2 cos a इंटू कॉस बी। अब ये फार्मूला का यूज हम इसमें करेंगे, इसके अंदर देखो ये ए के स्थान पर log x है, बी के स्थान पर log y है, तो कितना हो गया ये बच्चों। अब ये देखो ये जो आया ऊपर लिख देते हैं, जो ये तो सेम ही आया हमारा cos log x इंटू, और ये हमारा हो गया cos log y -1/2 इंटू, ये हमारा कितना हो जाएगा 2 cos log x, और ये हो जाएगा cos log y। अब ये 2 से 2 खत्म, तो ये तो हमारा 0 आ गया, cos log x इंटू कॉस log y माइनस ये हो गया cos log x इंटू कॉस log y। ये और ये कट गया, ये आपका आ गया 0। तो इसका आंसर कितना हो गया बच्चों, 0। 0 0 तो नहीं है, एक मिनट देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं ना हुआ कुछ, कहीं एक बार मिला लो कहीं कुछ गलत तो नहीं है ना, क्योंकि हमारा तो आंसर आ रहा है 0, तो नहीं कुछ गलत नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज, डी होगा। ओके, नेक्स्ट कर लो क्वेश्चन, नेक्स्ट करते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन आपका आईटी
1990 का 1990 का क्वेश्चन आईटी में। ये इफ़ क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमारा दिया हुआ है और ये इस फंक्शन का डोमेन दिया है, क्योंकि इस फंक्शन का एक्स हमारा इनपुट है तो ये आपका डोमेन है। जी ऑफ एक्स भी दिया हुआ है तो हमें डोमेन निकालना है जी ऑफ एफ का। अब देखिए बच्चों, सोल्यूशन करते हैं। हमारा एक फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स 1/2 माइनस 10 पाई एक्स अपॉन 2। ये फंक्शन एक्स में है तो एक्स हमारा इसका इनपुट है, मतलब एक्स इसका डोमेन है। और ये डोमेन कितना दिया हुआ है, ये दिया है -1 से लेके 1 के बीच में, ठीक है। और आपको जी ऑफ एक्स भी दिया है √3 + 4x - 4x²। हमें निकालना है जी ऑफ एक्स का डोमेन, हमें निकालना है इसका डोमेन। ओके बच्चों, इसका डोमेन। तो बच्चों एक चीज़ देखिए कि हमें निकालना है क्या, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। मतलब क्या, जी ऑफ एफ का मतलब हो गया कि हमें निकालना है डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब देखो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का इनपुट क्या है, एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स का जो डोमेन होगा वही हमारा जी ऑफ एफ का डोमेन होगा, ठीक है। मतलब ये हो गया कि हमारा जो डोमेन ऑफ जो जी ऑफ एफ होगा, जी ऑफ एफ मतलब ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये डोमेन किसके बराबर होगा, तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स का। जो एफ का डोमेन होगा वही जी ऑफ एफ का डोमेन होता है, ये हम जानते हैं, ये प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। यहाँ भी देख रहे हैं, इसका मतलब इसका डोमेन दिया हुआ है तो हमारा डोमेन कितना हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स का डोमेन यही है तो ये हमारा आ गया। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम इंटरवल में लिखेंगे तो ये हो गया। ओके, तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ए। ओके बच्चों, मतलब जी ऑफ एफ का जो डोमेन होता है, हमारा फंक्शन एफ का जो डोमेन होता है, जी ऑफ एफ का भी डोमेन सेम होता है। ये प्रॉपर्टीज है, मतलब इसका डोमेन और इसका डोमेन सेम होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका आईटी में 1998 में पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे बच्चों रिपीट करते हैं 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, वही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मॉड साइन एक्स है और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमारा साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर है, तो देन एफ ऑफ एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से बनाएंगे। क्वेश्चन से ऑप्शन ढूंढेंगे तो बहुत टाइम होगा, हम ऑप्शन से इसको बना लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 हम चेक कर लेंगे, सिंपल है। तो इसका देखो उस सॉल्यूशन, पहला देखो, मान लीजिए कि हमने लेट कर लिया, पहला और ऑप्शन चेक कर लो, ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स हमारा कितना है, साइन स्क्वायर एक्स, पहला ही ऑप्शन वाला चेक कर लेते हैं। और जी ऑफ एक्स कितना है, रूट एक्स। ओके, तो हम निकाल लेते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है। तो चलो निकालते हैं, हम निकाल लेते हैं जी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, पहले निकालते हैं। इसका मतलब जी हमारा एक्स का फंक्शन, एफ हमारा जी का फंक्शन है। इसका मतलब हो गया ए, हम देखो जी हमारा एक्स का फंक्शन है और एफ हमारा जी ऑफ एक्स का फंक्शन है। इसका मतलब यही हुआ, जी ऑफ एक्स कितना है, देखो ये है, यहाँ पर हम लिख लेंगे, ये हो जाएगा एफ ऑफ रूट एक्स। जी ऑफ एक्स तो यही है, रख लिए। अब एफ ऑफ रूट एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर देखिए, पहले हम देखें एफ ऑफ एक्स कितना है, तो हमारा साइन स्क्वायर एक्स। अब एक्स की वैल्यू टी रखेंगे, यहाँ भी हो जाएगा टी, यहाँ पर थीटा तो यहाँ पर थीटा। अगर यहाँ पर हम रूट एक्स रखें, ओके, अगर यहाँ पर हम क्या रखें, रूट एक्स रखें,
तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर रूट एक्स। चलिए आ गया हमारा, कितना आ गया, साइन स्क्वायर रूट एक्स आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये तो आ रहा है, ये देखो आ गया, ये यही है। अब ये चेक करके देख ले कि आता है कि नहीं, था हमारा यही हो जाएगा आंसर, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम दूसरा देखते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब एफ हमारा एक्स का फंक्शन है, जी हमारा एफ का फंक्शन है। एफ हमारा एक्स का फंक्शन है और जी हमारा एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है। चलिए एफ ऑफ एक्स क्या है, तो ये दिया हुआ है, रखे यहाँ पर है हमारा साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका निकालना है तो उसके लिए हमें जी ऑफ एक्स देखना होगा, तो जी ऑफ एक्स हमारा रूट एक्स है। अब जी की जगह टी करोगे तो ये हो जाएगा टी। अब टी एक्स की जगह हम क्या रख दिए, अगर साइन स्क्वायर एक्स, तो ये रूट के अंदर हमारा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये कितना आ गया बच्चों, तो ये देखिए हमारा रूट आ गया साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम लिख सकते हैं मॉड साइन एक्स। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉड एक्स बराबर क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी तो हमारा आ गया, ये देखो ये वैल्यू ये आया, तो ये देखो दिया हुआ है, ये हमारा ये दिया हुआ, तो हो गया, इसका ऑप्शन ए होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ये देखिए बच्चों, ये भी हमारा 98 का है, आपका IIT रुड़की पूछा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, जी ऑफ एक्स हमारा दिया है और ये दिया है हाफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये वैल्यू दिया हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो जो दिया है उसी से हम निकालेंगे। तो चलिए देखिए, हमें जी ऑफ एक्स बच्चों दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, और उसके बाद हमें क्या दिया है, हमें दिया हुआ है हाफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब यहीं से आगे बढ़ते हैं, ये हमें दिया हुआ है सेंस। यहाँ पर मतलब हुआ कि एफ एक्स का फंक्शन है और जी हमारा एफ का फंक्शन है। तो ये 1/2 है, तो इस 2 को हम इधर कर दो, तो ये हुआ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमें मालूम है कि ये हो जाएगा हमारा क्या, जी हमारा किसका फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स का। अब ये मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4। और एफ ऑफ एक्स से हमें निकालना है। चलिए, तो जी हमारा इसका फंक्शन है, देखो जी हमारा क्या है, तो जी ऑफ एक्स हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब x की जगह अगर हम एफ ऑफ एक्स रख दिए, x की जगह हम क्या रख दिए, एफ ऑफ एक्स, तो जहाँ जहाँ x से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ओके, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर, जैसे मान लिए कि हम जी x की जगह हम रख दिए एफ ऑफ एक्स यहाँ पर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का मतलब एफ ऑफ, और ये भी हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस 2, क्योंकि x की जगह क्या रखा गया, एफ ऑफ एक्स, इनपुट चेंज हो गया, तो जहाँ जहाँ x से जो इनपुट रखे वो रख दो, सिंपल। अब ये हमारा कितना हो गया, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2, और ये 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4। अब इसको इधर ला दिए, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये हमारा एफ ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस ये प्लस ये माइनस 4, और ये 0 आया। तो ये देखो हमारा क्या आया, ये फंक्शन का क्वाड्रेटिक हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है ये हमारा, माइनस एक्स स्क्वायर ये प्लस 10 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये देखिए, ये हमारा फंक्शन का क्या हो गया, हमारा माइनस कॉमन लो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 10x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये अगर हम कांस्टेंट मान लेते हैं, एफ ऑफ एक्स को कुछ मान लेते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक किस में आ गया, एफ ऑफ एक्स में आ गया।
ये हमारा क्वाड्रेटिक किस में आ गया, एफ ऑफ एक्स में आया। अब हम जैसे आप कैसे करते हो, देखो यहाँ पर जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये पूरा सी हो गया, इसको हम एक्स मान लिए तो ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से x बराबर कितना होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पर x बराबर, तो x हमारा एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर कितना हो गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू माने एफ ऑफ कोफिशिएंट कितना है, ये 1, यहाँ भी ये 1, ये 4, ये हो जाएगा हमारा 1, और सी कितना है, सी हमारा है ये माइनस में, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये हो गया आपका 4x स्क्वायर माइनस 10x, 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6, ये आया। और बच्चों यहाँ पर 2 इंटू 1 मतलब 2 है। चलिए ये समझ में आई, समझाने के लिए आपको किया गया था। यहाँ पर ये चीज़ तो हम लिख लेंगे, ये वाला तो फॉर्म लिख लेंगे। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4, ये 4x स्क्वायर माइनस, सॉरी ये गलत लिखते हैं, ये माइनस 10x प्लस 6, माइनस 10x प्लस 6 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखो कितना आ गया, माइनस 1 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करो, देखो 1 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 24 अपॉन 2, कितना आ गया, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 16x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 25 अपॉन 2। चलो इसको सॉल्व किया, माइनस 1 प्लस माइनस, इसको आप यह हमारा ये क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, या फैक्टर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये इस फॉर्म में आता है, देखो ये हो जाएगा हमारा 4x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर, ये देखो आ जाएगा। तो ये आया माइनस 1 प्लस माइनस, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो कितना हो गया 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और देखो कितना आ गया, माइनस 1 प्लस माइनस रूट ख़त्म, तो प्लस माइनस ये 5 अपॉन 2, ठीक है, तो प्लस माइनस आ गया, ठीक है। ये अगर हम, चलिए ये रूट हटाएंगे तो भी प्लस माइनस आएगा, अब देखो ये भी हमारा प्लस माइनस आएगा, तो यहाँ पर आ गया ये मतलब प्लस में अब कर दो, ये प्लस में आ जाएगा। अच्छा ये सॉल्व किए तो माइनस 1 प्लस 4x माइनस 5 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया 4x माइनस 6 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा 2x माइनस 3, तो हमारा कितना आ गया 2x माइनस 3। एफ ऑफ एक्स हमारा कितना आ गया बच्चों, तो एफ ऑफ एक्स हमारा आया 2x माइनस 3। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है 2x माइनस 3, देखो ऑप्शन नंबर, ये देखो ए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए बच्चों आपका 2001 में आईआईटी का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, द डोमेन ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये हमारा फंक्शन, इसका डोमेन निकालना है। डोमेन का मतलब यही होता है, इसका इनपुट मतलब एक्स की वैल्यू क्या रखें कि आउटपुट हमारा रियल आए। तो चलिए कर लेते हैं, हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, तो log 2 x प्लस 3, लॉग मतलब log x प्लस 2, log बेस 2x प्लस 3, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब देखो फंक्शन हमारा x में है, मतलब x हमारा इनपुट है, तो x की वैल्यू हम क्या रखें कि इस फंक्शन का वैल्यू, इसका आउटपुट जो हमारा रियल आए, क्या है इसका फंक्शन रियल आए। तो अब देखो कैसे, अब ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में हमारा क्या है लॉग, तो लॉग का ये जो आर्गुमेंट है x प्लस 3 है, कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए,
ठीक है ना, मतलब हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं क्या कि हमारा ये जो लॉग है, ये लॉग की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब कि x+3 हमारा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। जब x+3 0 से बड़ा होगा तभी जो है ना हम लॉग की वैल्यू ये निकाल सकते हैं। 0 से छोटा होगा, निगेटिव होगा, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम न्यूमरेटर की बात करें तो यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर न्यूमरेटर हमारा x+3 ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि ये लॉग में है। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, ग्रेटर देन -3, x ग्रेटर देन -3 आ गया। आगे देखो, लेकिन x ग्रेटर देन -3 आ गया तो क्या -3 से लेके इन्फिनिटी तक? नहीं। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर भी है। डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, ये डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं किसके लिए, तो डिनोमिनेटर के लिए। ओके, तो देखो ये x² + 3x + 2 हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये तो हमें x की वैल्यू निकल गया, तो x में हमें ये भी तो देखना है कि x² + 3x + 2 0 नहीं होना चाहिए। तो किस किस पर ये 0 हो रहा है, किस किस पर ये 0 हो रहा है, तो चेक कर लो, उसको हम हटा देंगे वहाँ से। ओके, तो माने x² + 3x + 2 हमारा 0 नहीं होना चाहिए। मतलब क्या नहीं होना चाहिए, तो पहले 0 करके देख लो। ठीक है, या ऐसे भी सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2x + x + 2 डॉट नॉट 0, तो ये हो जाएगा x + 2 + 1, तो x + 2 ये डॉज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x + 2 आया इंटू x + 1 डॉज नॉट इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर x + 2 डॉज नॉट इक्वल टू 0 और x + 1 डॉज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा x किसके बराबर नहीं हो, -2 के बराबर नहीं होना चाहिए, और x हमारा -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखो x का वैल्यू -3 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन -2 और -1 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो 0 हो जाएगा। जब 0 ये वैल्यू कभी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 होगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो अब दोनों से हमें ये पता चला, ठीक है, पहला हमें क्या मिला, यहाँ पे लिखो सिंस पहला कंडीशन में x हमारा -3 के बराबर होना चाहिए एंड x हमारा -2 और x हमारा -1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि x हमारा क्या होना चाहिए, -3 से इन्फिनिटी एक्सेप्ट -1 और -2 नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया डोमेन। तो हमारा डोमेन यही हो गया कि -3 से लेके इन्फिनिटी हो, ओके, एक्सेप्ट -1 -2। ओके, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो कौन सा दिया है, तो हमारा डी हो जाएगा। ओके बच्चों।